Good morning, students. Today we are here again with the new chapter of Social and Political Life, chapter 3rd. So the chapter 3 is our national symbols. इसमें हम जितने भी हमारे नेशनल सिंबल्स हैं उनके बारे में जो है रीड करेंगे, डिस्कस करेंगे. So shall we start? All the independent nations of the world have their national symbols. These symbols infuse a spirit of patriotism and unity among the people of a nation. The national symbol of a country give an identity to the nation. It is our duty to respect our national symbols. जितने भी इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद जो नेशन है, देश हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके सबके क्या होते हैं, अपने अपने नेशनल सिंबल्स होते हैं. और ये जो नेशनल सिंबल्स हैं इनसे क्या होता है, ये एक स्पिरिट यानी कि एक जो है भावना जगाते हैं. पेट्रियटिज्म होता है आपका देशभक्ति, यूनिटी यानी एकता और देशभक्ति के लोगों के अंदर ये क्या करते हैं, उनकी एक स्पिरिट है उसको इन्फ्यूज़ करते हैं, वो जगाते हैं. तो जो नेशनल सिंबल्स है वो किसी भी देश के क्या होते हैं, उसकी आइडेंटिटी होते हैं, उसकी पहचान होते हैं. तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम अपनी कंट्री के नेशनल सिंबल्स की रिस्पेक्ट करें. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी. द पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स, practice different social custom, but there is an underlying unity in diversity in India. This unity is reflected in our national symbols because every Indian is expected to give proper regard to those national symbols. And in this regard, to the national symbol is considered to be the disregard for the whole nation. तो जो इंडिया जैसी कंट्री है उसमें क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी कि अनेकता में क्या है, एकता है. यहाँ पे क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट रिलीजन यानी धर्मों के, और बहुत सारे जो सोशल जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज है उनके लोग रहते हैं. लेकिन उनके होते हुए भी इंडिया में क्या है, एक यूनिटी है इस डाइवर्सिटी में भी. और वो किससे रिफ्लेक्ट होती है, किससे झलकती है, हमारे नेशनल सिंबल से. और कैसे, क्योंकि चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, कोई भी पीपल, या किसी लैंग्वेज का हो, वो सेम रिस्पेक्ट देते हैं हमारे नेशनल सिंबल्स को. और जो अगर कोई उसको रिस्पेक्ट नहीं देता नेशनल सिंबल्स को, तो इसका मतलब है कि वो पूरी कंट्री को ही रिस्पेक्ट नहीं दे रहा. सो आवर नेशनल सिंबल्स आर, तो हमारे नेशनल सिंबल कौन कौन से हैं, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एम्बलम एंड नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड एंड नेशनल फ्लावर. तो ये हमारे क्या हैं, सारे नेशनल सिंबल्स हैं. अब हम इनके बारे में डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे. नेशनल फ्लैग. National flag is considered to be the most important national symbol of a country. In any international event, a country's identity is known by its national flag. तो ये हमारा क्या है, इंडिया का नेशनल फ्लैग है. तो नेशनल फ्लैग क्या होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट यानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर नेशनल सिंबल कुछ है तो वो क्या है, नेशनल किसी भी कंट्री का फ्लैग. जब भी कोई इंटरनेशनल इवेंट होता है यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई जो है इवेंट होता है, तो किसी भी कंट्री की जो आइडेंटिटी है यानी उसकी पहचान है किससे की जाती है, उसके नेशनल फ्लैग से की जाती है. और ये हमारा क्या कहते हैं इसको, ट्राई कलर यानी कि तिरंगा. आवर नेशनल फ्लैग इज कॉल्ड तिरंगा ट्राई कलर. जस्ट 3 weeks बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, देयरफॉर ऑन 22nd of July 1947, द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अडोप्टेड दिस फ्लैग. दिस इज रेक्टेंगुलर इन शेप and the ratio of its length and breadth is 3:2. तो हमारा जो नेशनल फ्लैग है उसको हम क्या कहते हैं, तिरंगा यानी कि ट्राई कलर. और ये कब जो है हमने अडोप्ट किया था, हमारी आज़ादी से 3 हफ्ते पहले यानी 3 weeks बिफोर. कब, जिसकी हमें डेट दी गई है 22 जुलाई 1947 को जो है कॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली यानी कि जो संविधान के लिए जो हमारी असेंबली थी उसने इस फ्लैग को अडोप्ट किया गया था. ये जो है रेक्टेंगुलर शेप का होता है और इसकी जो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है वो क्या है, 3:2 है. आवर नेशनल फ्लैग इज हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड इनटू 3 equal strips of 3 different colors. Therefore, saffron at the top, white in the middle, and green at the bottom. In Indian tradition, each of these colors has its own significance. The saffron color symbolizes courage and sacrifice. The white color is the symbol of peace, truth and non-violence. तो जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो हॉरिजॉन्टली होता है ऐसे, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टली, और ये होता है हमारा वर्टिकली. तो हॉरिजॉन्टली 3 equal पार्ट्स में इसको जो है स्ट्रिप से लेके बनाया गया है.
3 डिफरेंट कलर की। जो ऊपर है वो सैफरन कलर है, मिडल में वाइट है और बॉटम में ग्रीन कलर है। और इन तीनों कलर की अपनी अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है, सिग्निफिकेंस है। जो सैफरन कलर है उसको हम माना गया है कि ये सिंबल है किसका, सेक्रीफाइस का, त्याग का और करेज यानी हिम्मत का। और जो वाइट कलर है वो हम सिंबल है पीस का, शांति का, सच्चाई का और अहिंसा का। देन द ग्रीन कलर एट द बॉटम सिंबलाइज प्रोस्पेरिटी, यानी कि ये हमारी जो प्रोस्पेरिटी है, सभ्यता है, उसका जो क्या है, प्रतीक है। द ग्रीन कलर इंस्पायर अस टू वर्क हार्ड एंड यूटिलाइज आवर नेचुरल रिसोर्सेज फुली टू रिमूव पुअर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ग्रीन कलर क्या इंस्पायर करता है हमें कि हम हार्ड वर्क करें और अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको फुली यानी उनका पूरा यूज करें और जो पुअर्टी और एम्प्लॉयमेंट है उसको रिमूव कर दें। There is a wheel or chakra of dark blue color in the middle of the strip. It is the Dharma chakra, adopted from the Asoka pillar at Sarnath. It has 24 spokes. We must follow certain rules while hoisting the national flag. और जो मिडल है, मिडल में क्या है, एक चक्रा आपको दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं धर्मा चक्रा, जो अशोका स्तंभ जो सारनाथ में है, अशोका पिलर, वहाँ से लिया गया है। ये डार्क ब्लू कलर का था और इसमें जो